जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यतम अध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो ही भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवं एतत् यथा आत्थ त्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानं अव्ययम्। हे प्रभो, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखाइए। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि आपके दिव्य ऐश्वर्यों को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है, किंतु अब मैं आपके विराट रूप को देखने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो आप मुझे अपना विराट रूप दिखलाइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतिनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न सुना है। इह एक स्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचर अचरम मम देहे गुडाकेश यच्च अन्यत द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयम् आस पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्यत आयुधम दिव्य माल्य अंबरधरम दिव्य गंध अनुलेपम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। वह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों इनकी कोई सीमा नहीं थी। ये सारे रूप ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासः तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो भी उनका प्रकाश शायद ही परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। तत्र एक स्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवा तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त
ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ततः स विस्मय आविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशम कमल आसन स्थम ऋषिन च सर्वान् उर्गान च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा नेत्र देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्तात दीप्त अनल अर्क द्युतिम अप्रेमयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धनगोप्ता सनातनः त्वम पुरुषः मता में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। द्वौ आपृथिव्योः इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव एदम लोकत्रयम प्रविथितम महात्मन। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अमी ही त्वाम सूर संघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र आदित्य वासवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतः च उष्मपाः च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघाः वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताः च एव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वे देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उरुपादम बहुधरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथा अहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। नभः स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्त आननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथिता अंतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ,
न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव काल अनल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वेः सह एव अवनिपालसंघैः भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रः तथा सौ सह अस्मदीयैः अपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्नाः दशन अंतरेषु संदृश्यन्ते चुणितैः उत्तम अंगैः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलीहि से ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमो अस्तु ते देवर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रति अनिकेषु योधाः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों को छोड़कर दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं था। वह युद्ध न करना श्रेष्ठ समझता था, किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि तुम नहीं लड़ोगे तो भी ये सारे योद्धा अन्य विधि से मरेंगे। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से ही मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यही प्रकृति का नियम है। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणै सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलि वेपमानः किरीट नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च
रक्षांसि भितानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि विद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूप। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायु यमो अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापति त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमो अस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वः। आपको आगे, पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यत् उक्तम हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानं तव एदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्च अभास अर्थम असत्कृतः असि विहारशय्या आसन भोजनेषु एको अथवा अपि अच्युत तत्सक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यस्य गुरुगर्यान् न त्वस्समो अस्ति अभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रय अपि अप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य परिनिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहम ईशम इडियम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियया अर्हसि देव सोढ़ुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों।
मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम जन्मे त्वत् अन्येन न दृष्टपूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। न वेद यज्ञ अध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वत् अन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इदृक् मम इदम व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय उवाच इति अर्जुनम वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयाम आस भूयः आश्वासयाम आस च भीतम एनम भूत्वा पुनः स्वमेव पु महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृतः सचितः प्रकृतिम गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आद्य रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शनम इदं रूपम दृष्टवान असि यत्मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। न अहम वेदैः न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे इस रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विराट रूप पूर्ण हुआ। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।